आज की हमारी कहानी एक बहुत ही महान और विद्वान पंडित की है। दरअसल में एक बार की बात थी कि वो किसी के शरीर से एक बुरी आत्मा को उतारने गए थे। उस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आइए चलिए सुनते हैं कि कहानी क्या थी। दरअसल में काशीनाथ जी को कुछ रोज़ से बड़े ही अजीब और डरावने सपने आ रहे थे। यूँ तो काशीनाथ जो थे वो एक बड़े ही महान पंडित थे और आज तक उन्होंने कई ऐसे प्रेतग्रस्त लोगों की मदद की जो अपनी मुसीबत से बहुत परेशान थे। लेकिन इन दिनों उन्हें जो सपने आ रहे थे वो उनके लिए भी बड़े ही भयभीत करने वाले थे। बड़ी ही अजीब बात थी, लेकिन इससे पहले वो कभी नहीं डरे थे। उस रोज़ जब वो सुबह अपने घर पर थे तभी जो है एक आदमी उनके घर आया। तो यहाँ पर जो काशीनाथ जी की पत्नी थी उन्होंने उन्हें बताया, कहा आपसे मिलने कोई आया है, घर के बाहर खड़ा है। तो इस पर काशीनाथ ने कहा, अरे जो भी कोई है उसे घर में लेके आ जाओ। और फिर जो है काशीनाथ की पत्नी जो थी वो उस आदमी को जो है घर के अंदर लेकर आती हैं और बैठा देती हैं। तो काशीनाथ जी जो थे वो भी वहाँ पर आकर उस आदमी से बात करने लगते हैं। यहाँ पर काशीनाथ जी के कहने पर उनकी पत्नी उस आदमी के लिए पानी लेने के लिए किचन की ओर चली जाती है। तो यहाँ कमरे में जो था काशीनाथ जी उस आदमी के साथ अकेले थे। तो उन्होंने कहा, क्या बात है और तुम हो कौन? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं आपके गांव से आया हूँ, किशोरपुर। इस पर काशीनाथ जी ने कहा, वहाँ से? लेकिन क्या बात हुई, आज अचानक इतने दिनों बाद तुम वहाँ से क्यों आए हो? तो इस पर उस आदमी ने कहा, वहाँ पर एक औरत है, बड़ी ही अजीब व गरीब हरकतें करने लगी है और देखने से तो ऐसा लगता है शायद उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। और कल ही रात हमने एक तांत्रिक को वहाँ बुलाया था। तो उससे बातचीत के दौरान जो है उस औरत ने कहा कि उसे आपसे मिलना है। हम सब हैरान थे कि आखिर उसे आपके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो तो दूसरे गांव की रहने वाली थी और कुछ ही रोज़ पहले जो है उस गांव में आकर बसी थी। काशीनाथ जी थोड़ा कुछ समझ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि कुछ रोज़ से एक औरत उन्हें अपने सपने में नज़र आती है जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और उस पर किसी काली बुरी प्रेत ताकत का असर है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि उस औरत की मौत अब कभी भी हो सकती है। काशीनाथ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये जो आदमी था ये यहाँ से चला गया और काशीनाथ की जो पत्नी थी वो उनसे पूछने लगी उस सारी सब परेशानी के बारे में। तो उन्होंने जो है कुछ भी अपनी पत्नी को नहीं बताया, उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं आज अपने गांव जा रहा हूँ और कल सुबह तक जो है मैं आ जाऊँगा। तो पत्नी जो थी उनको आज पता नहीं क्यों बड़ी चिंता सी हुई और उन्होंने कहा, तुम जा तो रहे हो लेकिन पता नहीं आज मुझे बड़ी अजीब सी चिंता हो रही है। काशीनाथ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस बच्चों का ख्याल रखना, मैं कल तक आ जाऊँगा। और फिर काशीनाथ जी भी जो है अपने गांव के लिए निकल गए और फिर वहीं कुछ शाम का वक्त हो चुका था। काशीनाथ जी जो है अपने गांव पहुंच गए, किशोरपुर। और फिर वो उस घर में पहुंचे जहां वो बीमार औरत थी, प्रेतग्रस्त। तो जब वो वहां पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम जो है घर के अंदर रखा तो अचानक से ही भयानक आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि जो औरत है वो चीख चिल्ला रही है जैसे ही वो वहाँ पर आए हैं। तो अब इतने में क्या था
तब तक सूरज भी ढल चुका था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ पर वो जो औरत थी, उसका एक पति था और एक छोटा बेटा। तो वो बड़े ही परेशान हो रहे, और जैसे उन्होंने काशीनाथ को देखा तो उन्हें लगा कि चलो भाई, कोई उम्मीद की किरण आई है अब। उस औरत का पति काशीनाथ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को बचा लो। काशीनाथ जी उस औरत के कमरे में पहुँचे और तभी जो है वो औरत चीखने चिल्लाने लगी और बोली, अब आया है तू? कितने वक्त से तेरा इंतज़ार था। मेरे मरने के बाद तू तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। उस आवाज़ को सुन काशीनाथ जी को ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ पहले भी सुनी सुनी सी है। तभी जो है वो जो औरत पर भूतनी थी, काशीनाथ जी को देखने के बाद अचानक से ही उसके शरीर से निकलकर साक्षात्कार उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तब काशीनाथ जी को पता चला कि आखिर ये कौन है। काशीनाथ जी ने तुरंत ही कुछ उपाय कर उस आत्मा को कैद कर लिया और जो उस आदमी की पत्नी थी उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर वहीं जो है उस औरत के पति ने काशीनाथ जी से पूछा कि आखिर वो आत्मा कौन थी। तब काशीनाथ जी ने बताया कि वो बहुत समय पहले जब यहाँ रहा करते थे, उनकी एक पत्नी थी और किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। तब से वो यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी मुक्ति पाने के लिए। इसी के साथ काशीनाथ जी ने कहा कि जिस रोज़ वो उनकी मृत्यु हुई तो काशीनाथ जी जो थे वो उस वक्त गांव में नहीं थे। वो किसी की समस्या को दूर करने के लिए 2 गांव आगे गए थे और इस बात का उन्हें हमेशा खेद रहेगा कि उस रोज़ वो अपने घर पर क्यों नहीं थे।